फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट एनिमेटेड टेक्स्ट बैकग्राउंड इफेक्ट। अगर हमारे पास टेक्स्ट है तो उसके बैकग्राउंड में कलर की जगह हमें किसी इमेज को सेट करना है, तो उसको हम किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, इस लेक्चर के अंदर आज हम सीखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लर्न कंप्यूटर GSCTI ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है, जिसके बैकग्राउंड में हमने एक GIF इमेज को क्या कर रखा है, सेट कर रखा है। यहाँ पर जो इमेज का टाइप है वो क्या है, यहाँ पर GIF है, तभी ये जो हमारी इमेज है इसके अंदर कुछ चीजें यहाँ पर क्या हो रही हैं, यहाँ पर रनिंग में है। तो इस प्रकार से अगर हमें टेक्स्ट के बैकग्राउंड में इमेज को सेट करना हुआ, GIF इमेज को सेट करना हुआ, तो उसे कैसे करते हैं उसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर इमेज के लिए आप मल्टी कलर्स इमेज को सर्च कर सकते हैं। मल्टी कलर इमेज की हेल्प से आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से सर्च किया मल्टी कलर इमेज, यहाँ से हमने सर्च कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से काफी सारी डिफरेंट कलर की इमेजेस यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आपके पास शो हो जाएंगे। आप जिस भी इमेज को यहाँ से लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ताकि आपको पता भी चले कि हम यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में सेट हो रही है। अब क्या करने वाले हैं, हम कुछ इस प्रकार से लेआउट हम डिजाइन करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम HTML के अंदर आते हैं और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कर लेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ से हमने इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर इमेज को रखा हुआ है, इस इमेज को भी रखा हुआ है, इसको भी हम आपको सेट करके दिखाएंगे। और ये हमारी GIF की इमेज है जो कि सेट है, इसको हमें सेट करना है। HTML की फाइल है, style.css की फाइल है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करने वाले हैं। इसको हमें HTML के अंदर करना है। यहाँ से हम CSS के अंदर कर रहे थे, यहाँ से हमने इसको जनरेट कर लिया और यहाँ से हम टाइटल दे सकते हैं। यहाँ से हमने दे दिया एनिमेटेड टेक्स्ट बैकग्राउंड इफेक्ट, ये हमने दे दिया। और यहाँ से बॉडी के अंदर एक H1 हेडिंग को हम क्रिएट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लिख लेते हैं लर्न कंप्यूटर GSCTI। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, इसके लिए कुछ स्टाइलिंग को सेट करना है। अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से हमारी हेडिंग क्या हो रही है, शो हो रही है। इसको हमें सेंटर में ले आना है इस पेज के, तो उसके लिए हम यहाँ से CSS की फाइल को भी लिंक कर लेते हैं लिंक टैग की हेल्प से। यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको लिंक कर लिया और यहाँ से रिलेशन हम बताने वाले हैं स्टाइल शीट का, और उसके बाद href के अंदर हम लिंक को पास कर देंगे जो हमारी style.css की है। अब यहाँ से हमारी क्या है, ये H1 हेडिंग है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग एंड मार्जिन होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हटा लेते हैं। तो पैडिंग को हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से 0 सेट कर दिया। मार्जिन को क्या सेट कर दिया, यहाँ से 0 सेट कर दिया। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पर जो भी बाय डिफॉल्ट पैडिंग एंड मार्जिन होती है जो ब्राउजर ऐड करता है वो क्या हो चुकी है, यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जो हमारी H1 हेडिंग है इसको मैं एज अ एलिमेंट सेलेक्टर लेने वाले हैं और इसके लिए सबसे पहले हम एक फॉन्ट फैमिली सेट कर लेते हैं। यहाँ से सैंस सेरिफ, यहाँ से फॉन्ट फैमिली को हमने सेट कर लिया और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट का जो स्टाइल है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले टेक्स्ट अलाइनमेंट हम क्या कर देते हैं, टू सेंटर कर देंगे। अब जो हमारा एलिमेंट होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा, पूरे पेज के सेंटर में आ चुका है। नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, टॉप से हम थोड़ा बॉटम की साइड में लाना चाहते हैं तो मार्जिन टॉप हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम ऐड करने वाले हैं मार्जिन टू टॉप, इसको हमने ऐड कर दिया अराउंड 200 पिक्सल्स। उसके बाद सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्जिन भी 200 पिक्सल्स की इक्वल यहाँ पर ऐड हो गई है। नेक्स्ट काम, इसका फॉन्ट का साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ से अराउंड 160 पिक्सल्स हमने रख लिया, 160 पिक्सल्स इसका फॉन्ट का साइज। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो फॉन्ट का साइज जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो इसका फॉन्ट का वेट है उसको थोड़ा सा हम क्या करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या सेट कर दिया, 900। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो इसका कलर है, अभी के लिए हम कलर इसको रहने देते हैं और यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो फॉन्ट का साइज क्या हो गया, यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो इसका कलर है उसको हम ट्रांसपेरेंट सेट करने वाले हैं।
अभी के लिए ट्रांसपेरेंट यानी इसका बैकग्राउंड जो है वही कलर सेट हो जाएगा, यानी व्हाइट सेट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट है अभी अच्छे तरीके से आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दिया है, यानी जो बैकग्राउंड में कलर होगा उसी कलर को ये ले लेगा। अब हमें करना क्या है, जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और यहाँ से यूआरएल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी जीआईएफ की इमेज है उसको हम सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारी यहाँ पर इमेज है इसको हमने क्या कर लिया, सेट कर लिया। और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे हमारी इमेज क्या हो गई है, यहाँ पर आ चुकी है, यानी जो हमारी जीआईएफ इमेज थी वो क्या हो गई है, यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन ये रिपीटेड है। जो हमारी इमेज है वो कैसी है, यहाँ पर रिपीट हुई है। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, जो हमारी बैकग्राउंड यहाँ पर होती है, पोजिशन सबसे पहले सेट करेंगे। जो बैकग्राउंड पोजीशन होगी इसको हम क्या कर देंगे, टू सेंटर सेट कर देंगे। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करने वाले हैं, तो ये क्या हो गई है, बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से जो रिपीट है उसको हम क्या कर सकते हैं, नो रिपीट सेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अब हमें क्या करना है, जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट है, यानी जो हमारा टेक्स्ट है इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इस इमेज को सेट करना चाहते हैं। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी होती है वेबकिट नेम की, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप। इसको हम ऐड करने वाले हैं। वेबकिट हो गई हमारी, और क्या हो गई हमारी बैकग्राउंड, यहाँ से एक साथ रहेंगी ये सारी चीजें, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें क्या कर देना है, टेक्स्ट कर देना है। तो इसको हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, क्योंकि हमें टेक्स्ट पे सेट करना है। और इसको हमने रिफ्रेश किया। इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट था उसके बैकग्राउंड में वो इमेज क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है। अगर इसकी जगह हमें कोई दूसरी इमेज सेट करना है, जैसे हमारी यहाँ पर एक और इमेज थी, इसको भी हम सेट करके दिखाते हैं इस वाली इमेज को। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट कर देते हैं इस प्रकार से, और इसको हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से हमारी जो इमेज है वो क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है। ये वाली इमेज हमारी जो है, इसको हम फिर से सेट करते हैं एक बार यहाँ से, और यहाँ से हमारी क्या हो गई, जो इमेज है, इमेज फर्स्ट वाली, ये जीआईएफ इमेज है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से सेट किया। सेट करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इमेज क्या हो चुकी है, हमारी सेट हो चुकी है, जो कि एक जीआईएफ इमेज ये भी है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यहाँ से इमेज को सेट कर दिया है। अगर मान लीजिए आपको जीआईएफ इमेज नहीं सेट करना है, कोई नॉर्मल इमेज सेट करना है, तो आप यहाँ से नॉर्मल इमेज को ले सकते हैं। जैसे मुझे इस वाली इमेज को सेट करना है तो इसको हम सेम फोल्डर के अंदर सेव करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको सेव कर लिया, जो हमारा फोल्डर है, फोल्डर नेम क्या था हमारा, एनिमेटेड। यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ से एनिमेटेड टेक्स्ट बैकग्राउंड, और यहाँ से हमने क्या दे दिया, IMG3 इसका नेम दे दिया। और इसके बाद हम यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ से इमेज 3 को हम यूज करने वाले हैं, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। इस कंडीशन पे इसके बैकग्राउंड में हमारी क्या सेट हो गई है, इमेज सेट हो गई है। अभी तक हमने जीआईएफ यानी कि जो इमेज थी उसको सेट किया हुआ था, लेकिन अभी के लिए हमने एक नॉर्मल यहाँ पर इमेज को सेट किया हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हमें अपने किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में इमेज को सेट करना होता है तो उसको हम इस प्रकार से सेट करते हैं, जिसके लिए सारी प्रॉपर्टी हमारी वही रहती है। सिर्फ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, यही 3 प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। जो हमारा कलर होता है उसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को हम लेते हैं, और उसके बाद इसकी पोजीशन जो होगी वो सेंटर कर देंगे। अगर आप सेंटर नहीं करेंगे तो जो आपकी इमेज होगी एक कॉर्नर से सेट होगी। इस वजह से हमने सेंटर कर दिया है कि इमेज जो है वो बिल्कुल सेंटर से सेट हो। उसके बाद इमेज को बैकग्राउंड में सेट करने के लिए हम वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जिसको हम टेक्स्ट दे देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।